सुने बात को। ये बेसिकली एक जो स्टोरी है, ये टीनेज के ऊपर बनाई गई एक मिनी सीरीज है। और इसमें बेसिकली जिन चीज़ों को डिस्कस किया गया है वो ये है कि स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया का जो एक टेरिबल इम्पैक्ट होता है टीनेज की लाइफ के ऊपर, ठीक है, उसको फिल्माया गया है अक्रॉस द सीरीज। अच्छा, इसकी सिर्फ 4 एपिसोड है जी, और एक एक एपिसोड सिर्फ एक एक घंटे की है। अब इसकी स्टोरी ये है, क्योंकि हमारा जो एम है वो स्टोरी को डिस्कस करना नहीं है। हमारा एम ये है कि हम डिस्कस करें कि उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उनके कॉजेस क्या थे, जिस तरह इस आर्टिकल में चीजें बताई हुई थी। देखिए, स्टोरी ये थी कि एक बच्चा था, 13 साल का एक बच्चा था। और उस बच्चे ने एक टीनेज लड़की का कत्ल कर दिया। ठीक है। और कत्ल क्यों किया कि उस लड़की ने पहले उस लड़की को प्रपोज किया था, और उसने आगे से कहा कि मैं मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम जैसे को डेट करूं। और फिर उसके बाद जो वो लड़का था वो हॉट मॉडल्स की जो पिक्चर्स शेयर करता था अपने अकाउंट के ऊपर, स्पेशली इंस्टा अकाउंट के ऊपर। तो उसमें कुछ उसने इस तरह के कमेंट्स किए, और कमेंट्स नॉट वर्ड्स बट इमोजीज। और आपको पता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है, तो उनकी जो लाइफ है उसमें इमोजीज के मीनिंग्स हैं। ठीक है। रेड हर्ट, येलो हर्ट, ब्लू हर्ट। ठीक है। इसके अलावा जो वो गुस्से वाली इमोजी है, या इस जो दूसरी इमोजीज हैं, तो उनके मीनिंग्स हैं उनकी लाइफ में। एक तरह की ये एक एक लिंगुअल वे है एक दूसरे से बात करने का, एक लैंग्वेज डिवेल्प हुई है, स्पेशली जो आज के दौर के टीनेज है। ठीक है। तो उसने कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे, कमेंट्स इमोजीज की फॉर्म में ही थे। ठीक है। और जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया, और उसने एक चाकू लिया, और चाकू लेके उसने जाके उसको कत्ल कर दिया। अब जो मेन इसका ये स्टोरी थी जी। और इसमें दिखाया गया कि किस तरह से जो मिसोजिनी है छोटे छोटे बच्चों में, स्पेशली बॉयज में, ठीक है, वो किस कदर पाई जाती है कि वो जब नेक्स्ट डे पुलिस ये जानने के लिए, क्योंकि वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो जब पुलिस नेक्स्ट डे ये जानने के लिए वहां पे जाती है उनके स्कूल्स में, तो वो देखते हैं कि जो वहाँ की फीमेल्स थी, स्पेशली जो फीमेल स्टाफ था या जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, तो वो सारे के सारे सैड थे, क्योंकि डेफिनेटली स्कूल में से एक बच्ची की जो एक बच्ची का कत्ल हुआ था। बट जो बॉयज थे, वो अपनी वही यूजुअल एक्टिविटीज कर रहे थे, वो खुश थे, और ऐसे था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यानी कि उस कत्ल का, उस एक टेरिबल कत्ल का एक उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो आई अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इस ये गार्डियन का आर्टिकल है जी। अडोलसेंस रिवील्स अ टेरिफाइंग ट्रूथ, स्मार्टफोन्स आर पॉइजन फॉर बॉयज माइंड्स। ठीक है। और ये मिनी सीरीज है जो कि रिसेंटली रिलीज हुई, और इसने इसकी जो रेटिंग है वो आई थिंक 8.4 की इसकी रेटिंग है। और इतनी ज्यादा इसको वॉच किया गया नेटफ्लिक्स के ऊपर। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये है कि ये एक ही शॉट में एक एक पूरा पूरा एपिसोड बना हुआ है। ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यूट्यूब के लिए वीडियो बनाए, मैं खुद भी कभी बनाऊं, तो वो एक शॉट में नहीं होती। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक शॉट में, यानी कि एक दफा कैमरा स्टार्ट हुआ तो फिर उसके बाद कट का उन्होंने नहीं बोला जब तक कि वो एपिसोड कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए भी इसको बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। और दूसरा, जिस मसले की तरफ इसने एक ध्यान या आपकी अटेंशन डाइवर्ट की है, वो बहुत ही संगीन मसला है। अच्छा, इस सीरीज के थ्रू आपको पता है कि रिसेंटली जो यूके में एक गैंग्स के नाम से एक रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, जिसमें जो डेथ हो रही थी टीनेज बॉयज और गर्ल्स की। और फिर इसके साथ साथ जो उनके टीनेज बॉयज हैं वो बहुत तेजी से क्राइम की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, उनकी प्रोपेंसिटी देखी गई है क्राइम की तरफ बहुत ज्यादा। ठीक है। तो इसी वजह से इस चीज को रिवील करना बहुत जरूरी था, इस ट्रुथ को रिवील करना बहुत जरूरी था। और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भी इस चीज के ऊपर जोर दिया कि बिल्कुल इस तरह की सीरीज बननी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी सोसाइटी में अगर दुनिया इवॉल्व हुई है, आपके यहाँ टेक्नोलॉजी आई है, तो वो साथ में मसाइल भी लेके आई है। आप सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स को नहीं देख सकते, साथ में उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। तो सोशल मीडिया ने और स्मार्टफोन्स ने डेफिनेटली जो बॉयज हैं उनकी माइंड, जो मेंटल हेल्थ है, उसको इम्पैक्ट किया है, बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। ठीक है।
और इसी तरह से अगर आप ये हेडिंग्स देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट हेडिंग है द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी ड्रामास ऑन पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। फिर उसके बाद जो इमोशनली इन्फ्लुएंस है स्पेशली पॉलिटिक्स में, वो उसका भी एक रोल है। फिर ऑनलाइन जो एक मिसोजिनी राइज हो रही है, तो ये भी एक थ्रेट है। ठीक है। मिसोजिनी की जब मैं बात करता हूं, तो वो हेट फॉर वुमेन, जिस तरह एक उनके एंड्रियो टेट के नाम से एक इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है। वो इस आर्टिकल में बात करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो एक सिंपल सा सोल्यूशन दे देते हैं कॉम्प्लिकेटेड मिसाइल का। या तो सोसाइटी के ऊपर डाल दी बात, या क्या किया कि औरतों के ऊपर बात डाल दी। ठीक है। जिस तरह की हर एक सोसाइटी में इस तरह के लोग होते हैं। ठीक है। जिस तरह हमारे यहाँ भी इस तरह के, हमारे यहाँ तो फिर डेफिनेटली ऐसे लोगों की मेजोरिटी है। फिर सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, और इंटरनेट के जो ग्रीवेंसेस हैं, एंड फाइनली कि गवर्नमेंट किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती है। ठीक है। जो इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस चीज की तरफ सोच रहे हैं कि जो टीनेज हैं, उनकी जो एक्सेस है टूवर्ड्स मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया, उस स्पेशली कंटेंट जो सोशल मीडिया के ऊपर आता है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। आप देखिए, अगर अगर आपका पेज है, या अ, आपने कोई पेज डिवेलप किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें भी आपके सामने आती हैं जो आपने कभी वॉच नहीं की होती। तो इन तमाम चीजों के लिए ये जो सोशल मीडिया की कंपनीज हैं, इनको जो इल्जाम दिया दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका एल्गोरिथम इस तरह से है कि डेफिनेटली जहां पे ज्यादा इनको प्रॉफिट होता है, ये आपको शो करते हैं। आजकल आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे क्राइम्स भी हो रहे हैं। ठीक है। अगर कोई आपको मैसेज करता है और मैसेज करके कहता है कि देखिए जी, ऑनलाइन काम करने के हम आपको इतने पैसे देंगे, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो लोग कहते हैं कि यार, घर वालों की बातें सुनने से तो बेहतर है कि चलिए हम ये काम कर लेते हैं। ठीक है। वो पहले आपको कोई 1000, 1200, 1500 रुपए देते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए, अगर आप इसमें इतनी अमाउंट रखवाएंगे, तो वो बेचारे बच्चे जो होते हैं, वो कहीं से पकड़ के किसी ना किसी तरह से वो अमाउंट वहां पे रखवाते हैं, और उसके बाद वो कंपनी बंद। कहाँ पकड़ेंगे जाके। फिर वो चीजें इवॉल्व होती है ना। पहले पहले यही जो फ्रॉड था, वो आपको फोन कॉल के थ्रू किया जाता था कि आपका इतना इनाम निकला है। अब लोग इस चीज के बारे में अवेयर हो गए हैं, तो अब नई नई चीजें आ रही हैं जी मार्केट। ठीक है। तो ये सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ही हो रहा है। चले जी, हम वापस आते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर जी, कि हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हमें क्या बात सिखा रहा है। ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले जिस तरह हमने बात की कि इस ड्रामे ने, ये जो सीरीज है, मिनी सीरीज, इसने एक की रोल प्ले किया। ठीक है। और किसके ऊपर की रोल प्ले किया जी, कि सोसाइटी को इम्पैक्ट करने में, स्पेशली जो पब्लिक पॉलिसी के जिस तरह प्राइम मिनिस्टर है, केयर स्टैमर, मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने इस चीज को इंडोर्स किया कि यस, ऐसा हो रहा है। और जो राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जिस तरह एंड्रयू टेट है, ठीक है, वो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को हवा दे रहे हैं ऑलरेडी। वो फ्यूल कर रही हैं इन चीजों को। तो इस सीरीज ने डिफरेंट डोमेन्स में, स्पेशली पॉलिटिकल डोमेन में, सोशल डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में, डिफरेंट टाइप की डिस्कशंस को स्पार्क किया है। और एक एक्नॉलेजमेंट तो मैंने आपको अभी बताई है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया इस चीज को। और उन्होंने यहां तक बात की है कि हम इस चीज के अबाउट सोचेंगे कि जो टीन एज हैं, जो सोशल मीडिया का कंटेंट है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। और फिर आपको पता है कि जो इमोशनली इन्फ्लुएंस किया जाता है पॉलिटिक्स में, वो भी टीवी के थ्रू ही किया जाता है। और उसमें अ, जिस तरह आपने देखा होगा, मैं एक मिसाल देके समझाना चाहूंगा कि इमरान खान साहब का जब जलसा हुआ था, तो हमारे यहाँ चूंकि इमोशनली जब आपको अपीस किया जाता है, तो उसमें रिलीजन का एक रोल आता है। ठीक है। और हर सोसाइटी में एक डिफरेंट वे में किया जाता है। यूके की सोसाइटी इतनी ज्यादा रिलीजियस नहीं है, तो वहां पे उनके और जो इश्यूज है, उनके थ्रू उनको पोलिटिकली, जब पॉलिटिक्स में इमोशनली इन्फ्लुएंस किया जाता है। और वो कौन करते हैं? यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही करते हैं। और सबसे पहले वो किन की अटेंशन को ग्रैब करते हैं? वो बच्चे जो जो जिनको आप एस्ट्रे भी बोल सकते हैं, कि एक ऐसे बच्चे जो कि माइंड से एक भटके हुए बच्चे हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखिए,
इसी क्योंकि हम इसी सीरीज के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो बच्चा था, ये सोशल मीडिया देख देख के बहुत ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो गया था, और ये खुद को अगली ही समझता था। और अगली ये खुद को इसलिए समझता था क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो मॉडल्स आते थे, या बॉयज या गर्ल्स जो मॉडल्स आते थे, वो बहुत परफेक्ट बन के आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टीवी ड्रामास में जो चीज आपको दिखाई देती है वो भी इसी तरह से होती है। तो जिसकी वजह से ये बच्चा खुद को अगली समझता था, और फिर जब लड़की ने इसको रिजेक्ट किया तो वो फर्दर इस एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया था। सो जो इस वक्त एक अडोलसेंस की, यानी कि इस सीरीज की जो परफॉर्मेंस है, इसने पब्लिक और पॉलिटिकल अटेंशन दोनों को ही ग्रैब किया है। और इस चीज के ऊपर इन्होंने कंसर्न शो करवाया है कि जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रही है। सो फर्दर अगर हम देखते हैं, तो ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में एंड्रयू टेट का, इसमें जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा जी कि जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये पता क्या करते हैं, ये बॉयज के अंदर एक तरह की मिसऑजनी क्रिएट करते हैं, मिसऑजनी, हेट अगेंस्ट वुमेन, जो कि आज से नहीं हो रहा, ये पिछले कई सालों से हो रहा है। और आज जो आप देखते हैं, जो बॉयज फीमेल्स को कत्ल कर देते हैं, तो वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये चीज अब आपको, जिस तरह आप एक फसल लगाते हैं तो वो उसके बाद जब आपको फल मिलता है, तो ये फल मिल रहा है उस चीज का। तो इसके बारे में पॉलिसी मेकर्स को भी अवेयर होना चाहिए, तो सोसाइटी को भी इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, ताकि इसको काउंटर किया जा सके। कुछ लोगों का ये मानना है, दो पर्सपेक्टिव इसके हवाले से निकलते हैं। एक पर्सन ये कहता है कि चूंकि जो टीनेजर्स हैं, जब उनकी इमोशनल और सोशल नीड्स को मीट नहीं किया जाता, ठीक है, जब जिस तरह जो फैमिली मैन्स होते हैं, जिस तरह मैं इस स्टोरी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, कि इनके इस बच्चे का जो वालिद था, वो एक प्लम्बर था, और उसका काम जैसे ही बड़ा है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। जिसकी वजह से ये बच्चा गाइडेंस के लिए डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को सुनता था, जो कि यहाँ इसमें शो नहीं करवाएगा, लेकिन डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को सुनता था, ताकि वो गाइडेंस हासिल कर सके। तो जो गाइडेंस पेरेंट्स ने देनी थी, वो जब आपको ऑनलाइन मिलेगी, तो डेफिनेटली वो ऑनलाइन तो सारा का सारा एक रेडिकल कंटेंट है। ठीक है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो पैसा बना रहे हैं, जो डॉलर्स कमा रहे हैं, आप पाकिस्तान की मिसाल लेके देख लें कि आपकी सोसाइटी में ये सब नहीं हो रहा। मैं आपको कई नाम बता सकता हूं कि जो रेडिकल कंटेंट क्रिएट करते हैं जी। फिर इसी तरह से एक और भी व्यू है जी, वो यही कह रहा है, जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की, कि एक तो पेरेंट्स के हवाले एक 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 व्यू ये कहता है कि जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस तरह से करते हैं। दूसरा जो व्यू है वो ये कहता है कि हमारी सोसाइटी में जो मेल फैक्टर है, ठीक है, वो कम होता जा रहा है। मेल फैक्टर से मुराद ये है कि मेल्स जो स्पेशली टीचर्स, या फिर जो आपके कोच होते हैं, ठीक है, या फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स में जो आपके फादर हैं, वो आपको कम अपना टाइम देते हैं कंपैरेटिवली, कि फीमेल आपको ज्यादा टाइम देती है। तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, जब उनके साथ कुछ भी बुरा होता है, तो वो सारा का सारा ब्लेम या माँ के ऊपर डालते हैं, या टीचर के ऊपर डालते हैं, या उस फीमेल कोच के ऊपर डालते हैं। तो एक जो एक जो पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि भाई, जो मेंटोर्स हैं वो ज्यादातर बॉयज होने चाहिए, यानी कि मेल्स होने चाहिए। और ये फैक्टर जो है वो काफी देर से कम होता जा रहा है, स्पेशली बरतानिया की सोसाइटी में। और कुछ फिर ऐसे भी हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं, रेडिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं जो यंग बॉयज को ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको इस मूवी से ही एग्जांपल बताई है कि डिफरेंट वो बच्चा जो था वो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को सुनता था, और फिर उनको फॉलो भी करता था, उनकी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करता था। ठीक है। और डॉल्सन्स ने डेफिनेटली एक ऐसा फिल्म में एक पोर्ट्रेट किया है कि किस तरह से एक बच्चा, ठीक है, उसने अपने माहौल से सीखा, स्पेशली उसने ऑनलाइन सीखा, और एक टॉक्सिक कल्चर का वो शिकार बना। ठीक है। और जब आपके पास इंटरनेट है, तो आप हर तरह की जो हार्मफुल आइडियोलॉजीज हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली।
तो यही वजह थी कि केयर स्टैमर ने ये स्टेटमेंट दी कि हम टीन की जो एक्सेस है डिफरेंट कंटेंट्स तक उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर देखिए सोशल मीडिया जो है उसने एक वाइड तो क्रिएट किया है, आप चाहे डेफिनेटली आप मॉडर्न वर्ल्ड में चले गए हैं, लेकिन एक वाइड जरूर क्रिएट किया है, कम्युनिकेशन का जो गैप जरूर खत्म किया है, लेकिन अमंग द पीपल जो एक रिलेशनशिप था वो उस तरह से नहीं रहा। और बहुत आप एक घर में देख लें कि जब मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो खाते वक्त भी मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। और टेक कंपनीज जो हैं उनका प्लेटफॉर्म ही इस तरह का है कि तकरीब उनका यही एक उनका एम होता है कि आपको अडिक्ट किया जाए अपने प्लेटफॉर्म का। और जिसकी वजह से वो डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करते हैं, फिर मशीन लर्निंग का एक प्रोसेस है वो यूज करते हैं, ठीक है, और बच्चों को इसके साथ एडिक्ट करते हैं। एक रिसर्च आई थी रिसेंटली, उसमें ये बताया गया कि बहुत जो टीनेजर्स हैं, स्पेशली टीनेजर्स हैं, वो ज्यादातर डेली 6 आवर्स ऑनलाइन रहते हैं, यानी कि अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक वर्नेबिलिटी, एक एहसास कमतरी और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जो होती है उसका वो शिकार होते हैं। ठीक है, जो 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 ऑनलाइन टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी है, जो कि इन्फ्लुएंसर फैला रहे होते हैं, ठीक है, उसके साथ वो ऑब्सेस हो जाते हैं। और ये जो उस बच्ची को कत्ल किया इस टीनेजर ने, ठीक है, ये भी टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी का ही एक 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 फीडबैक था, एक रद्द अमल था। और ऑनलाइन जो इन्वायरमेंट है वो इनसिक्योरिटीज को एम्पलीफाई कर देता है। वहां पे जो यंग बॉयज हैं और जो यंग गर्ल्स हैं, वो इन इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक ससेप्टिबल यानी कि एक वल्नरेबल विक्टिम्स होते हैं। और जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कभी भी अगर आप एक चीज नहीं देखना चाहते हैं तो वो आपको क्यों शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी होती, ठीक है, कभी लाइफ में भी नहीं देखी होती, और वो शो हो रही होती हैं आगे, और आपको भी इस तरह के एक्सपीरियंस होते होंगे। तो इसके थ्रू जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो रीइंफोर्स करते हैं नेगेटिव इमोशंस को। और जो लोग इन चीजों को समझते हैं वो तो इनको डेफिनेटली समझ जाती हैं, लेकिन जो यंग बॉयज और गर्ल्स हैं वो इसके साथ अलाइन हो जाते हैं, उनकी बिलीफ इनके साथ अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। सो बहुत सारी सिविल कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें फ्रांस की बात की गई, नॉर्वे की बात की गई, ऑस्ट्रेलिया की बात की गई, कि वो अब इस बात की तरफ सोच रही हैं कि टीनेजर्स की जो एक्सेस है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर, और स्पेशली स्मार्टफोन्स के हवाले से। और यूके में इसके हवाले से बहुत कंपेन चल रही है कि स्पेशली जो ये अडिक्टिव एल्गोरिदम है, ये जो अडिक्टिव एल्गोरिदम है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का, इनको भी ब्लेम करने की जरूरत है, ताकि ये भी इनको भी परस्यू किया जाए कोर्ट्स में, और इनको भी एक एक स्पेसिफिक जो इनके गाइडलाइंस हैं उनको ये फॉलो करें, और इस तरह का एल्गोरिदम नहीं बनाए कि जो कि छोटे छोटे बच्चों को शिकार बना रहा है। और ये जो बढ़ती हुई ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है, इसके इसके पीछे आप इन्फ्लुएंसर्स को जरूर कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो जिम्मेदार है वो ये प्लेटफॉर्म्स है जो कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये आर्टिकल बताने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, और इंटरनेट की जो दुनिया है, जिस तरह आप इस सीरीज को भी देखेंगे तो उसमें यही दिखाया गया कि उस बच्चे को, उसके वालिद को भी ऐसा लगता है कि ठीक है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, वो अपने बच्चों की जरूरियात पूरी कर रहा था, लेकिन उसका जो बेटा था वो अपने ही अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ा। ठीक है, सबसे पहले तो वो सोशल मीडिया की वजह से या ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, मॉडल्स की वजह से, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को मैं बात कर रहा हूँ, उस वो उसको उसने ऐसी एक्सपेक्टेशंस बना ली थी जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं हो सकती। एहसास कमतरी का शिकार हो गया था। और फिर टॉक्सिक मेस्कुलिनिटी उसके अंदर बढ़ी गई, रेडिकलाइजेशन उसके अंदर ऑनलाइन बढ़ी गई।
ठीक है। और जब आप किसी को बुली कर रहे होते हैं, जब आप किसी को किसी के अगेंस्ट ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है, आप ये नहीं देखते कि वो, आप जस्ट आप कहते हैं कि यार इसको और चलाओ, ताकि सभी उसके ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं, सभी उसके ऊपर ट्वीट कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम रीच के लिए। लेकिन असल में जिस इंसान के साथ ये सब कुछ हो रहा है, जिसको गालियां पड़ रही हैं, या जिस भी तरह से उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसके साथ क्या बीत रही होगी? किसी को कोई इसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करता। ठीक है। कुछ लोग तो इतने कमजोर होते हैं कि वो या तो अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं या किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं। जी बच्चों, समझ आई इस आर्टिकल की? देख रहा था कि जो स्कर्ट जेंडर चेंज करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर इसको के पास दोबारा क्या 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 अभी इसका प्लीज, आपकी के आवाज ही नहीं सही फीडबैक तरह से है। आ रही है। आपकी आवाज ही नहीं सही तरह से आ रही, बीच में से कट रही है। अगर किसी को बच्चे लिख के बता देना, आपको पता है आपकी हाँ इंटरनेट का मसला होता है, तो लिख के बता दें प्लीज, लिख के बता दें बच्चे। तो मेरे बच्चों, हमने ये जो आर्टिकल को डिस्कस किया है, ये इन्हीं डोमेन्स में डिस्कस किया है, इन्हीं डोमेन्स में। ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमने जो इन्फ्लुएंस था टीवी ड्रामास का पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, वो देखा। ठीक है। और फिर इमोशनली कैसे ये इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स में, उसके रोल को हमने देखा। देन जो मिसोजनी है, ठीक है, ऑनलाइन मिसोजनी बढ़ रही है। हम ज्यादातर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी जिम्मेदार फीमेल को ठहराया जाता है। ठीक है। और आपने अगर किसी इस चीज को फर्दर समझना हो तो आप अपनी सोसाइटी को एग्जामिन करें। आपकी सोसाइटी में जिनको इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, वो किस तरह से फीमेल को ट्रीट करें। ठीक है। किसी भी चीज को अगर आपने समझना है तो देखिए, हर सोसाइटी के नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड कल्चर्स हर सोसाइटी से मुख्तलिफ होते हैं। उसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है। तो ये चूंकि लिखा ही उनके हवाले से गया है, और लेकिन कुछ चीजें हर सोसाइटी में कॉमन होती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो हम भी यूज करते हैं। ठीक है। हमारे बच्चे भी यूज करते हैं, हमारे घर वाले भी सोशल मीडिया यूज करते हैं। ठीक है। और यही अमेरिका के बच्चे भी यूज करते हैं, और यूके के, फ्रांस के, नॉर्वे के।